बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। आज का ये जो लीगल लेक्चर है हमारा, आजकल के दौर में जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो भी दोस्त सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हद से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब भी कोई सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे कारोबार के खिलाफ, हमारी इज्जत के खिलाफ, बगैर सोचे समझे। तो बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो इन मसलों का शिकार हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाती है, उनके खिलाफ, उनके कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। तो जो भी कोई आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरह पे कोई तंग करता है, इस तरह पे आपके कारोबार को बदनाम करता है, तो उनके खिलाफ आप क्या कानून में प्रोविजन मौजूद हैं, क्या आप कानूनी फायदा उठा सकते हैं, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, आज में हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन से आप स्टेप्स ले सकते हैं। तो जो भी आपको बदनाम करना चाहे, आपके कारोबार को बदनाम करना चाहे फेसबुक पर इस तरह, तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूं उनके खिलाफ लीगल नोटिस किस तरह निकलवाना है, किस तरह निकलेगा। तो जो भी आपके एडवोकेट साहब हैं जिसके मार्फत आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, जिस तरीके से भी आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो उनका ऊपर से ये जो जिस तरह मैंने अपना लिखा है काजू लॉ एसोसिएट्स, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी एड्रेस लिख दी, ठीक है, जो मेरी एड्रेस है, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये आपको डिटेल लिखनी होती है, इस वजह से जो रेफरेंस नंबर है, जो ये जो मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, इस साल में जो नंबर होगा उसका अभी 22 लीगल नोटिस में भेज चुका हूँ, ठीक है। ये तो 22वां है, तो वो नंबर हो गया, ठीक है। जो डेट है उस डेट को हम मेंशन करेंगे जिस डेट पे हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं। ये लीगल लेक्चर आपके लिए हद से भी ज्यादा है, क्योंकि जो भी आपके कारोबार को बदनाम करता है तो उसके खिलाफ आप ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिसके खिलाफ जो हमारे कारोबार को बदनाम कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, उनके वाल साहब का नाम अगर आपको पता नहीं है तो ठीक है, अननोन लिख दिया आपने, ठीक है, नॉट नोन, उनकी रहाश, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आपको बदनाम करते हैं, आपके कारोबार को बदनाम करते हैं, उनका नाम, उनकी रहाश वगैरह हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट लीगल नोटिस, अभी ये लीगल नोटिस है, ये मैंडेटरी होता है भेजना, ठीक है। डियर सर, तो हमने उनको एक मुखातिब करते हुए करें, दैट अंडर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने कहा मुझे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की दी हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट का नाम, उनके वालिद साहब का नाम, उनकी रहाश वगैरह हर चीज डिटेल हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उनके हमने एड्रेस लिख दी, जो मेरे क्लाइंट थे कराची के थे, ठीक है। वो लॉफुल अटॉर्नी ऑफ द वो अटॉर्नी है, ठीक है। ये फला फला उनके ये जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका सवाल है, उनका अटॉर्नी है, और उनके हाँ ये एड्रेसेस यू इज अंडर, तो ठीक है, मैं आपको नीचे ये एड्रेस कर रहा हूँ, दैट माय क्लाइंट इज रिस्पेक्टेड लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरे क्लाइंट पाकिस्तान के लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, बिलोंग टू हाईली क्वालिफाइड फैमिली से वास्ता रखते हैं, दस ही हैज अर्नड, तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा इज्जत है इस आम पब्लिक में, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखते हैं पैराग्राफ नंबर, दैट माय क्लाइंट इज लॉ फुल अटॉर्नी ऑफ, वो अटॉर्नी है फला के, ठीक है, जो उनका कारोबार जी संभालते हैं, एंड अदर हु आर लॉफुल ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कमर्शियल लीज होल्ड प्लाट, जो फला फला हमने प्लाट की मेजरमेंट बताई है, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, ठीक है, हमने वो बताई, ठीक है। दैट द सेलर वेंडर प्रीवियल ओनर नेमली सन ऑफ, जो है लेट ऑफ सेड अक्वायर्ड द सेड प्रॉपर्टी, ठीक है, उन्होंने उनसे अक्वायर की प्रॉपर्टी पर्सन ऑफ द ऑर्डर डेटेड, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑप्शन से, ठीक है। सीपी नंबर में हमें जो जिसमें ये अलॉट हुई थी हमें, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, दैट माय क्लाइंट इज पीसफुल पोजीशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी, मेरे क्लाइंट के कब्जे में है वो प्रॉपर्टी, वो उसके ओनर है, ठीक है, सिंस द डेट ऑफ इट्स ओनरशिप विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो उसमें कोई भी रुकावट वगैरह नहीं है, कोई भी मसला वगैरह नहीं है, ठीक है। दैट माय क्लाइंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट, मेरे क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया है, शुरू किया है, ठीक है, विद प्रोजेक्ट विद द नेम ऑफ स्टाइल ऑफ, जो उनका नेम है स्टाइल है, ठीक है, ऑफ शॉपिंग, ठीक है। तो उनका जो शॉपिंग सेंटर खोला हुआ है और द प्रॉपर्टी पे, एंड ही हैज रिक्वेस्टेड नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, उन्होंने कंपिटेंट अथॉरिटी से इनसी की परमिशन भी रखी है, ठीक है। दैट यू द अबव एड्रेस ऑन योर फेसबुक अकाउंट, आपने अपने फेसबुक अकाउंट से उनको जनरल पब्लिक में एक वावेला फैलाया हुआ, एक फेक न्यूज फैलाई हुई है, एज अकॉर्डिंग विद दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द, ठीक है। तो आपने ये बताया कि ये प्रॉपर्टी किसी और चीज से बिलोंग करती है, ठीक। दैट यू हैव आल्सो लेवल्ड
एंड अदर फॉल्स एलिगेशन, आपने दूसरी भी फॉल्स एलिगेशन इल्जाम लगाए मेरे क्लाइंट पे। यू द एड्रेसेस हैव सर्कुलेटेड सच न्यूज इन योर फेसबुक अकाउंट, ये न्यूज है जो आपके फेसबुक अकाउंट पे सर्कुलेट कर रही है। एंड देयर बाय डिफेम्ड माई क्लाइंट, आपने मेरे क्लाइंट को बदनाम किया है। इट अपीयर्स दैट यू, आपने बदनीयती के साथ ठीक है स्टार्ट की कैंपेन मेरे क्लाइंट के खिलाफ, उसको बदनाम करने के लिए। आप बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं कि वो एक इज्जतदार शहरी हैं और उन बिजनेसमैन पर्सन भी हैं, उनकी पब्लिक में इज्जत है ठीक है। दैट द लस्ट फॉर मनी, आपने पैसों की लालच में आकर उनको हिरास किया है, ब्लैकमेल किया है। नॉट ओनली माई क्लाइंट, यू इन फर्दरेंस ऑफ यूर सच मालाफाइड एंड इंटेंशन हैव स्टार्टेड सच कैंपेन, आपने उनके खिलाफ ऐसे कैंपेन भी चलाए हैं ठीक है। तो दैट आउट ऑफ मालाइस एंड मालाफाइड, बदनीयती के खिलाफ और मालाफाइड के खिलाफ विद सोल इंटेंशन, खालिस आपकी इंटेंशन यही है कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी रेपुटेशन को खराब किया जाए मेरे क्लाइंट की को। यू टेलिस्टेड सर्कुलेटेड सच फेक न्यूज, आपने योर फेसबुक अकाउंट पे चलाई हुई है जो मुहिम मीडिया अकाउंट पे ठीक है, विच वाज सीन बाय द जनरल पब्लिक ने भी जो देखी है, एज वेल एज माई क्लाइंट ने भी जो देखी है ठीक है। सच डेफामेटरी इम्प्यूटेशन इज नॉट ओनली फॉल्स, ये फॉल्स भी नहीं है ठीक है, बल्कि फॉल्स सिर्फ फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स हैं, झूठे हैं, बेसलेस हैं, बेंट अपन द मालाफाइड, बदनीयती पर मुनस्सिर हैं, एंड कंट्ररी टू द ट्रू फैक्ट्स, और हकीकत के खिलाफ हैं, इनमें कोई भी हकीकत नहीं है। द सेड डेफामेटरी इम्प्यूटेशन हैज बीन मेड सर्कुलेटेड बाय यू, जो आपके द्वारा बनाई गई हैं, जो सर्कुलेट कर रही हैं, आपका इंटेंशन है हरास करना, ब्लैकमेल करना मेरे क्लाइंट को और उनको बदनाम करना। दैट यू हैव इश्यूड अ सर्कुलेट सच डेफामेटरी, आपने ऐसे बदनाम करने वाले जो हैं इल्जामात लगाए हैं जो बेबुनियाद हैं ठीक है। इंजोर द रेपुटेशन, आपने मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, उनकी रेपुटेशन को लोअर करने के लिए, उनके औकात को कम करने के लिए ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ रेडिक्यूलस ठीक है। तो टू इंजोर हिम इन ऑनरेबल लाइफ, उनकी आपने इज्जतदार जिंदगी को डेमोलिश किया है ठीक है, और आपने अपने जो ओपिनियन है गलत उनके खिलाफ बयान किए हैं। काज हिम टू रिगार्डेड विथ फीलिंग ऑफ हार्ड हेट्रेड, और उनके खिलाफ आपने हेट्रेड फैलाई है, नफरत फैलाई है ठीक है, उनको आपने बहुत ज्यादा परेशान किया है। सच एक्ट्स ऑफ पनिशेबल, जो एक्ट है आपके पनिशेबल है पाकिस्तान पिनल कोड के ताजीरात पाकिस्तान के तहत, जो हम नीचे बता रहे हैं ठीक है ठीक है। सेक्शन 499 पाकिस्तान पिनल कोड का डेफामेशन का है, जो वो बता रहा है हुएवर्स बाय वर्ड्स, जो कोई भी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है ठीक है, या इस तरह के वर्ड पढ़ता है, साइन बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वो जाहिर करते हैं, मेक आर पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग, तो ठीक है कोई भी इस तरह की बदनामी को जाहिर करते हैं। एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, किसी भी इंसान की तकलीफ देने के लिए, आर नॉन आर हैविंग रीजन टू बी बिलीव, और उनको समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं जो उनकी इम्प्यूटेशन को खराब करेगा। दैट रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, उस शख्स की इज्जत इज सेड एक्सेप्ट द केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन ठीक है। तो आपने उनको उनकी इज्जत को आपने नुकसान दिया है जो नीचे गए बताए गए हुए। अब हम नीचे एक्सप्लेनेशन पे मिसाल के तौर पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ठीक है। इट में अमाउंट डेफामेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू डिक्रीज पर्सन, जो कोई भी मुर्दा शख्स हैं जो मर के गए हैं उनकी आप डिफामेशन कर रहे हैं ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट में अमाउंट डेफामेशन टू मेक एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग कंपनी और एसोसिएशन, आप किसी कंपनी एसोसिएशन के खिलाफ अगर इस्तेमाल के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एज सच, जैसा कि एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एज इम्प्यूटेशन इन ठीक है द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और एक्सप्रेसली इनोरेटिवली में अमाउंट ऑफ डेफामेशन, जो आप उनको डेफामेशन के जुमरे में आते हैं ठीक है। दैट इम्प्यूटेशन सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेप्यूटेशन, उनकी रेप्यूटेशन को खराब करने के लिए, अनटिल अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली डायरेक्ट सीधे तरीके से या गैर सीधे तरीके से उनको एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर द मोरल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उनके जो है जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर होता है पर्सन लोअर कैरेक्टर दैट पर्सन, उनके कैरेक्टर को नीचे करने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग, उनके जात को उनकी पहचान को लोअर दिखाने के लिए ठीक है। बिलीव दैट बॉडी दैट द पर्सन इज लोथोसोल स्टेट, उनकी लोथोसोल स्टेट को करने के लिए, और इन स्टेट जनरली कंसीडर्ड एज डिस्ग्रेसफुल, तो उनकी डिस्ग्रेसफुल तो इज्जत को कम करने के लिए। दैट यू हैव द अबव एड्रेस विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, आपने कोई भी इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी, प्रूफ नहीं दिया। लेवल सच
बेसलेस एलिगेशन, उनके खिलाफ बेसलेस एलिगेशन लगाई है। हेंस यू आर लायबल टू बी डील्ड विद द अकॉर्डेंस टू लॉ, आपको कानून के तहत ट्रीट किया जाएगा, आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। दैट माई क्लाइंट इज डिमांडिंग स्पेशल डैमेजेस, मेरा क्लाइंट स्पेशल डैमेजेस मांगता है आपसे, ठीक है, जो आपने उनको मेंटल अजियत दी है, दिमागी दी है, फाइनेंशियल कारोबारी दी है, लॉस दिया है, इंजरी अफेक्टेड हिज रेपुटेशन, की रेपुटेशन को आपने इफेक्ट किया है ड्यू टू स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट है जो फेसबुक पे सर्कुलेट कर रही है, जो आपने उनके खिलाफ गलत प्रोपोगेंडा किया हुआ है, ठीक है। डैमेजेस मेंशन अंदर जो हमें डैमेजेस आपसे चाहिए वो नीचे बयान किए गए। इंजरी फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन एज पर्सन, तो 3 करोड़ रुपए उसकी हमने की है, ठीक है। और उसके बाद मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल एग्नी, उसकी भी हमने 3 करोड़ रुपए लिखी है, ठीक है। लॉस इन फैमिली ऑनर, जो फैमिली ऑनर को आपने खराब किया है उसके लिए हमने लिखे हैं 50 लाख लिखे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो लीगल असिस्टेंस और जनरल उसके 40 लाख, ठीक है, उसके जो लीगल असिस्टेंस उनको मिली है जो हमने दी है उसके। दैट सच डिफामेटरी स्टेटमेंट हैज बीन मेड इन द बैड फेथ, तो आपने उनको बदनीयती के साथ किया है। मालाफाइड ऑन योर पार्ट, आपके पार्ट में मालाफाइड है। माय क्लाइंट विदाउट रिगार्ड टू ट्रुथ, आपने कोई भी ट्रुथ नहीं लिखा और उनको अजियत दी है। द इम्पिटेशन इज बेसलेस, बेसलेस है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बेड बाय यू फॉर योर ओन रॉन्गफुल गेन, आपने अपने मकसद के लिए, ठीक है। एज सच माय क्लाइंट इज हैज ऑल राइट्स, तो मेरे क्लाइंट को सारे कानूनी हकूक से आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए, सिविल भी और क्रिमिनल भी, ठीक है, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, आपसे डैमेज लेने के लिए। बाय यूर सच एक्ट एंड एक्शंस, आपके जो एक्ट है ये और एक्शन से माय क्लाइंट हैज सफर्ड लॉस, मेरे क्लाइंट ने बहुत सारा लॉस लिया हुआ है 3 करोड़ का, ठीक है। और उसके बाद 90 लाख का आप वो मेंशन जो हमने ऊपर बताए, 10 यू आर फुली लायबल, तो इसलिए आप फुली लायबल हैं, जिम्मेवार हैं मेरे क्लाइंट को पे करने के विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर, ठीक है। रिसिव्ड हेयर ऑफ आर आल्सो टू टेंडर अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टू माय क्लाइंट, तो आप मेरे क्लाइंट से माफी मांगने के लिए भी, ठीक है। एज अदरवाइज माय क्लाइंट शैल हैव नो अल्टरनेटिव, तो मेरे क्लाइंट के पास कोई भी अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, ठीक है। so as otherwise my client shall have no alternative, कोई भी अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है मगर टू इनिशिएट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाए, ठीक है। और आपको इंटायरली अपने रिस्क पर होंगे, कॉस्ट पे होंगे, आप अपने नताइज पर होंगे। यू आर फर्दर रिक्वायर्ड, और आपको ज्यादा और बताया जाता है कि ये इस कैंपेन आप रोक दें, ठीक है। मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो आप उनको डिफेम कर रहे हैं, काज हार्म हिज गुड नेम, आप उसके अच्छे नाम को खराब कर रहे हैं, उनकी अच्छी इज्जत को खराब कर रहे हैं, जो हमने ऊपर बताई हुई है, ठीक है। इधर आ जाएगा एडवोकेट साहब का नाम, और ठीक है उधर एडवोकेट साहब सिग्नेचर करते हैं। तो ये आप जब भी देखते हैं कोई आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस तरह पे कोई हरासा करता है, आपको डिफेम करता है, तो आप उनके खिलाफ ये कानून की कार्रवाई कर सकते हैं। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कानूनी नॉलेज हासिल करें। अल्लाह हाफिज।